मैं पाकिस्तानियों आज से पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 2 साल से तो इमरान खान वजीर आज़म नहीं है, 2 साल से तो इमरान खान पाकिस्तान के इख्तिदार में नहीं है। इमरान खान तो गोलियां खा के जेल में बैठा हुआ है। आज आपकी हालत क्या बेहतर हुई? ये जो बजट में हमसे वादे किए गए, 1-2 रात में सारे के सारे बदल गए। बिजली महंगी, गैस महंगी, आपका कोई प्रॉपर्टी का कोई सिस्टम नहीं, बिजनेस का कोई इंतजाम नहीं, बाहर से कोई पैसा नहीं आ रहा, कोई आपकी फॉरेन रेमिटेंसेस सूख के रह गई हैं, आपका कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहा। और इस पे इतना जुल्म, ऊपर से जुल्म कि जब इमरान खान साहब कहते थे ना कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, आप टैक्स लगाओ, अली मोहम्मद पे लगाओ, बेल भाई पे लगाओ, लेकिन उन पे भी तो लगाओ जहां सबके पर जलते हैं। क्यों आप इस तरह के लॉज बनाते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स एक मिसाल है कि सब पे टैक्स है, लेकिन सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, उनका अगर कोई अफसर जमीन बेचता या खरीदता उस पे टैक्स नहीं है। क्यों? टैक्स तो सब पे लागू होना चाहिए ना। जो सबसे ज्यादा मरात याफ्ता तबका है उस पे तो सबसे ज्यादा टैक्स होना चाहिए। इमरान खान साहब ने क्या किया था? इमरान खान साहब ने अपना पीएम हाउस का बजट कम किया था। आज मोहतरम जरदारी साहब को देखिए कितने करोड़, 60-81 करोड़ बढ़ा दिया। कितने करोड़ है आपको पता होगा। आप ये देखिए कि कौमी असेंबली में एक बड़े सीनियर मिनिस्टर वो अपने एमएनएस की तनख्वाहें, पर्क्स, प्रिविलेजेस बढ़ाने के बिल लाते हैं। हम लोगों को शर्म नहीं आती? कौम किस हालत में है? लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? रोजगार की क्या सूरत हाल है? महंगाई की क्या सूरत हाल है? लोग अपने घर वालियों की बालियां और उनके कंगन बेच के और कीमती चीजें बेच के अपने बिजली और गैस के बिल दे रहे हैं। इस हालत में एमएनएस, एमपीएस की तनख्वाहें बढ़ाना क्या मुनासिब कदम था? क्या ये मुनासिब था? मैं मानता हूं कि खर्चे ज्यादा हैं, लेकिन हम अपने कंधों पे बोझ उठाएंगे तो कौम उठेगी ना। ये तो नहीं हो सकता कि मैं अपने तनख्वाहें बढ़ाऊं, मैं अपने पर्क्स, प्रिविलेजेस बढ़ाऊं, अपने आप को मरात याफ्ता मजीद करूं और आवाम को ऐसे ही छोड़ दूं। तहरीक इंसाफ ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एमएनएस, एमपीएस की तनख्वाहें बढ़ाने की मुखालफत की थी, और इस भाई ने आपके मुखालफत की थी कौमी असम्बली के फ्लोर पे। आपने तो बच्चों के वो डब्बे के दूध तक को नहीं छोड़ा। आपने तो घर की आम खरीदारी की आम चीजों को आपने जो है वो नहीं छोड़ा। आपने तो आम आदमी जो मोटर बाइक पे है, ये जो हमारे कैमरे के पीछे भाई खड़े हैं, वो जो वहां पीछे कबाड़ के काम में को भाई अब हमारे बिजी लग रहे हैं, ये हर आदमी के पास एक मोबाइल होता है। मोबाइल पे आपने वो टैक्सेस आप उस पर बढ़ा रहे हैं। आम आदमी की सैलरी पे आप उस पर टैक्सेस बढ़ा रहे हैं। आप अपने नेट को बढ़ाएं ना, आप अपने टैक्स नेट को बढ़ाएं। बड़े बड़े जागीरदारों, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े जो जेंट्री अपने आप को कहती है, 75 साल से जो मरात याफ्ता है, वहां जाते हुए आपके जो है हाथ कांपते हैं। कोई पतली गर्दन वाला, कोई नरम गर्दन वाला मिलता है और दबाते हैं। सरकारी मुलाजिम को और दबाते हैं जो 15-16 ग्रेड का है, 4, 5, 7, 8 ग्रेड का है। आम जो आपका बिजनेसमैन तबका है जो करियाना स्टोर में बैठा है, उसको आप दबाई जाओ। लेकिन जिसकी मोटी गर्दन है और खासकर जिसमें सरिया फिट हो, उससे आप 440 वोल्ट बिल्ली से इतना नहीं डरते जितना आप उस अशराफिया से डरते हो। फिर आप कहते हो हमने अवामी बजट बनाया। खुद आपके वजीर आजम फॉर्म 47 वाले कौमी असम्बली में कहते हैं कि ये तो IMF का बजट है। पहले तो कोई लेपा पोती होती थी, कोई शर्म हया होती थी, बंदा कोई कहता था, कोई बात करता था, कोई बहाना बनाता था। अब खुलम खुला कहते हैं कि ये तो IMF का बजट है। तो इन हालात में पाकिस्तानियों आज से पूछ रहा हूं, 2 साल से तो इमरान खान जेल में है, फिर आपकी क्या हालत बदली? आपकी जिंदगी बदली? वो आदमी तो कोरोना में निकला हुआ था। जब दुनिया में कोरोना में बिजनेस बंद था, हमारा 3 की GDP से मुल्क चल रहा था। वो उसको मजदूर की फिक्र थी, उसको गरीब की फिक्र थी। गरीब के साथ बैठ के वो उसके साथ जमीन पे बैठ के खाना खाता था। ये एक सिग्निफिकेशन होती है, ये एक मैसेज होता है कि आपका वजीर आजम आपके साथ जमीन पर बैठा हुआ है।